देखना अभी, आज क्या नया पेपर स्टार्ट हो रहा है ना, न्यूमेरिकल एनालिसिस, एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस, पेपर स्कोरिंग पेपर अभी एमएससी फाइनल के अंदर ही। ठीक है, ये ऑप्शनल में है। ओके, और ये गेट में भी आता है और नेट के अंदर भी यूज होता है इसका। देखना अभी, न्यूमेरिकल एनालिसिस। ऐसे तो बीएससी में पढ़ा भी होगा आपने, किसके अंदर पढ़ा होगा? बीएससी में, बीएससी सेकंड ईयर में चलता था। ठीक है, कुछ मेथड तो अपने को यानी वही से काम आ जाएंगे, जैसे पिकार्ड हो गया, ठीक है, आयलर हो गया, रुंगे-कुटा मेथड हो गया, बीएससी में चलते हैं। इटेरेशन हो गया, न्यूटन रैप्सन हो गया। ठीक है, देखना भी, जकोबी मेथड हो गया, ये बीएससी के अंदर है सारे के सारे। न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर देखो भी, पहले तो ये पेपर चलेगा किसके ऊपर चलेगा? कैलकुलेटर पे चलेगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर आएगा। एक तो होता है 82 ms, बीएससी सेकेंड ईयर में काम आता है। यहाँ 100 ms का, अगर भी 82 ms का कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी चल जाएगा। ठीक है, नहीं तो 100 ms का लेके आना है, कैसियो कंपनी का। ओके, कोई अगर तुम्हारा रिलेटिव वगैरह में बीटेक का स्टूडेंट हो तो उनको मिलता है बीटेक में। ठीक है, तो उनसे ले लेना। देखना, यूनिट फर्स्ट के अंदर अपने पास कितने टॉपिक दे रखे हुए? 8 टॉपिक दिए हुए हैं। कितने टॉपिक दे रखे हैं? 8 टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में कौन से हैं? यूनिट फर्स्ट 8 मेथड है। ठीक है, देखो, यूनिट फर्स्ट को दो पार्टों में तोड़ रखा है, एक तो लीनियर इक्वेशन के लिए, एक नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए। लीनियर इक्वेशन पे अपने पास 5 मेथड यूज करने हैं, और नॉन लीनियर के ऊपर कितने यूज करने हैं? 8, 3 यूज करने हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। एग्जाम के अंदर अपने को क्या बोलेगा कि क्वेश्चन देगा कि ये जो क्वेश्चन है लीनियर है नॉन लीनियर है, वो अपने को देखना है। ठीक है, या फिर बोल भी देगा कई क्वेश्चनों के अंदर, और मेथड का नाम भी देता। ठीक है, मेथड का नाम पक्का देता है कि इस मेथड से इसको सोल्व करना है। देखो अपने पास पहला मेथड कौन सा आता है? इटेरिसन मेथड। कौन सा मेथड है? इटेरिसन, एक नंबर पे। इटेरिसन मेथड ऐसे नहीं आता यहाँ, ये बीएससी सेकंड ईयर में भी चलता है अभी। नंबर 2 पे आता है अटकेन। डेल स्क्वायर प्रोसेस, अटकेन डेल स्क्वायर प्रोसेस। ठीक है, न्यूटन रैप्सन भी। ये भी बीएससी में चलता है। ठीक है, और पे आता भी चेबिशेव। चेबिशेव मेथड ऐसे नहीं आएगा इसमें। ठीक है, 5 नंबर पे आता है मूलर मेथड। ये तो अपने पास 5 मेथड अभी किसके हैं? लीनियर इक्वेशन के लिए। किसके लिए हैं ये? लीनियर इक्वेशन के लिए। ये लीनियर इक्वेशन पे लगेंगे, लीनियर इक्वेशन अप्लाई होंगे। ठीक है, अब नॉन लीनियर इक्वेशन के ऊपर देखना भी कैसे अप्लाई होंगे। कौन से मेथड है? एक तो अपने पास न्यूटन रैप्सन मेथड है। न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, 2 नंबर पे है अभी इटेरेशन मेथड भी है, क्या नॉन लीनियर के लिए, इटेरेशन मेथड। ठीक है, नंबर 3 एक और है, मेथड ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट। मेथड ऑफ
कॉम्प्लेक्स ठीक है, ये है अपने पास भी। ये किसके लिए है? नॉन लीनियर इक्वेशन के ऊपर अप्लाई होंगे, नॉन लीनियर इक्वेशन पे। ठीक है, ये 8 मेथड पढ़ने अपने को यूनिट फेस्ट के अंदर, यूनिट फेस्ट हो जाएगी अपनी कंप्लीट। इसके अंदर आपने ये दो मेथड, ये वाला और ये वाला, ये बीएससी में चलते, बीएससी में पढ़े होंगे अपने पास। ठीक है, इटेरेशन और न्यूटन रैप्सन में। ठीक, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन बनता है, ज़्यादातर चांस इसके होते भी, चेबीशेव मेथड के ज़्यादातर चांस होते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक में काम आ जाते हैं, इन दोनों का एक में काम हो जाता है। ठीक है, और या फिर इन दोनों से बनता है क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों साथ ही पूछते तो। ओके, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना, या तो क्वेश्चन इन दोनों से बनेगा या इन दोनों से, एक उधर से चला जाता है। ठीक है, या फिर दोनों को इनसे साथ दे देते, कई बार मूलर मेथड भी पूछ लेते। मूलर मेथड थोड़ा क्या कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा लेंथ ही है बस, इतना सा। ओके, ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा इटेरेशन मेथड के बारे में थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी है इनके। ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी क्या है, कैलकुलेशन है इसके अंदर। कैलकुलेटर अप्लाई करोगे, कैलकुलेटर चलाओगे, अपने आप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, करे। देखो भी, पहले अपने पास किसके मेथड के बारे में लिखो, इटेरेशन मेथड, नाम लिख ले इन मेथडों के। चलो आगे, ठीक है, देखो भी लिखना इटेरेशन मेथड के बारे में थोड़ा सा। इटेरेशन मेथड, पहले तो इसका स्टेटमेंट लिख लो या फिर क्वेश्चन मान लो, इटेरेशन मेथड का स्टेटमेंट या क्वेश्चन क्या होगा, फिर उसको सॉल्यूशन करेंगे भी। ठीक है, डिस्क्राइब इटेरेशन मेथड, डिस्क्राइब इटेरेशन मेथड टू फाइंड, टू फाइंड ठीक है, टू फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, डिस्कस मेरिट एंड डिमेरिट्स एंड डिमेरिट्स ठीक है, ऑफ इटेरेशन मेथड। ठीक है, फोर ऑर्डर ऑफ फाइंड ऑर्डर ऑफ इटेरेशन ऑफ दिस में, इटेरेशन ऑफ दिस मेथड। ठीक है, फाइंड ऑर्डर ऑफ इटेरेशन ऑफ दिस मेथड। ठीक है, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करेंगे अभी एट कैन हेल्प स्क्वायर प्रोसेस से, एक्सप्लेन एट कैन डेल स्क्वायर प्रोसेस। ठीक है, टू ए असील रेट। ठीक है, दी कन्वर्जेंस
द कन्वर्जेंस ऑफ इटेरेशन मेथड, ऑफ इटेरेशन मेथड। ठीक है, अब समझना भी इसके बारे में क्या लिखा है। देखो, डिस्क्राइब इटेरेशन मेथड टू फाइंड रूट ऑफ द इक्वेशन। अपने पास कोई इक्वेशन होगी भी, समझना, एफ ऑफ एक्स, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, अलजेब्रिक भी हो सकती है, ट्रांसडेंटल इक्वेशन भी हो सकती है। अलजेब्रिक बोले तो एक्स की टर्म होगी, ट्रांसडेंटल बोले तो एक्सपोनेंशियल में, लोगरिथम में आ जाए, जिसके अंदर और क्या आ जाए, ट्रिगोनोमेट्री आ जाए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसडेंटल बोलते हैं। एफ ऑफ एक्स, कोई भी अपने पास इक्वेशन होगी, उसका इटेरेशन मेथड इटेरेशन मेथड से क्या करेंगे, रूट फाइंड करेंगे, डिस्कस करेंगे मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ इटेरेशन मेथड के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइंड ऑर्डर ऑफ इटेरेशन ऑफ दिस मेथड, इसके अंदर ऑर्डर भी निकाल सकते हैं अपने पास, किसका, दिस मेथड का। एक्सप्लेन, फिर उसके बाद में देखो, पहले इसका क्या करेंगे, जो इक्वेशन है, ठीक है, इसके अंदर सबसे इजी मेथड लगता है मेरे को, इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है, पहली बात तो ये। ठीक है, जो इक्वेशन दे रखी है उसमें एक्स की वैल्यूज निकालो, निकाल के, ठीक है, उसको फाइव ऑफ एक्स के बराबर मानो, राइट है। उसमें अपने पास एक क्या रखेंगे, इनिशियल रूट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एक्स नोड इनिशियल रूट, जिसमें ए और बी, वो मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, निकाल के, ठीक, उसके बाद में चलते रहेंगे और अप्रोक्सीमेट निकालते रहेंगे, जब तक अपने पास कोई एग्जिट रूट नहीं निकल के आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट चलते रहेंगे, अप्रोक्सीमेट बोले लगातार चलती रहेगी वो, जब तक वैल्यूज रिपीट ना हो जाए तब तक चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। वो निकल के बाद उसके बाद क्या लगाएंगे अपने पास, एक्सप्लेन करेंगे इसको, किसको, अटिक एंड डेल स्क्वायर प्रोसेस से करेंगे इसके बाद। ठीक है, और जो इटेरेशन मेथड है इसका कन्वर्जेंस भी निकाल सकते हैं। कन्वर्जेंस कैसे है, जो एक्स के बराबर फाइव ऑफ एक्स मानेंगे ना, उसका डेरिवेटिव करके मोड के अंदर रख के देखेंगे एक से छोटा है कि नहीं है, इतना सा करना। ठीक है, अब इसका देखो भी प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा, लिखो भी, लिख लिया यहां तक, अरे ठीक है। सबसे पहले अपने पास जो इक्वेशन दे रखी है उसको लिखो भी, और उसका कोई एग्जिट रूट मानो, लिखो सॉल्यूशन। लेट, कोई एफ ऑफ एक्स बराबर में इक्वेशन मानी हुई, एफ ऑफ एक्स बराबर में जीरो। ठीक है, बी एन अलजेब्रिक, ठीक है, और ट्रांसडेंटल इक्वेशन। एफ ऑफ एक्स कोई या तो अलजेब्रिक इक्वेशन होगी या कैसी इक्वेशन होगी, ट्रांसडेंटल। अलजेब्रिक बोले तो एक्स की टर्म में, जैसे एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर में जीरो। ठीक है, ट्रांसडेंटल बोले एक्सपोनेंशियल आ जाए, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री आ गई, लोगरिथमिक आ गई अपने पास, इस प्रकार से पूरी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, देखो भी, देन वी कैन देन वी कैन राइट देन वी कैन राइट, ठीक है, दिस इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ, अब इसको इस इक्वेशन में फॉर्म करें, चेंज करेंगे अभी एक्स बराबर में, इसी इक्वेशन से मैं एक्स की वैल्यूज निकालूंगा, वही फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, एक्स के बराबर में क्या बनेगा, फाई ऑफ एक्स, इसको कोई फाई का फंक्शन मान लिया, इसके बराबर मान लिया फाई ऑफ। जैसे मैं बताता हूँ एक नॉर्मल सा, जैसे तुम्हारे पास है इक्वेशन एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर में जीरो, ये कोई इक्वेशन है। ठीक है, इससे एक्स कॉमन आ गया अभी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना बचा, एक्स प्लस वन इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, यही फॉर्मूला हो गया बस इसका। इसको क्या मान लिया तुमने, फाइव ऑफ एक्स मान लिया, यही फॉर्मूला, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है स्पेशल, फॉर्मूला तुम्हें क्वेश्चन से खुद बनाओगे इटेरेशन के अंदर, ये तो बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ लेते हैं अपने पास। ठीक है, ये तो बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ लेते हैं। ठीक है, भी आगे चले, देखो भी, आगे लिखो, इफ एक्स के प्लस वन कॉमा एक्स के, ठीक है, आर
अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। मैंने इस इक्वेशन के क्या मान लिया, कोई दो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मान लिया। एक तो क्या है मेरे पास x k+1 है, और एक क्या है x k। कोई दिक्कत नहीं, एक बार थोड़ा सा मेथड देख लो, क्वेश्चन अपने आप बहुत ईजी है, बहुत तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, देन और इसकी जगह पुट कर देना, अभी किसकी जगह पुट करना, x की जगह। तो ये आ गया अभी मेरे पास x k+1 इक्वल्स टू फाई ऑफ x k। ठीक है, इसको पूरी को क्या मान लो, इक्वेशन 1 मान लो। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिखना अभी, लेट अगजाई भी, क्या मेरे पास अगजाई भी एग्जिट, अगजाई भी एग्जिट सॉल्यूशन, अगजाई भी एग्जिट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दे। ठीक है, अगजाई क्या मान लिया मैंने, एग्जिट सॉल्यूशन माना इस इक्वेशन का, सारो बेस को। ओके, ठीक है, तो इसके अंदर रख दो भी, अगजाई क्या मान लिया मैंने, इसका एग्जिट सॉल्यूशन माना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ जाएगा, चलो आगे, अगजाई इक्वल्स टू हाई अगजाई, इसको इक्वेशन दे दो, कितनी दे दो, 2 दे दो, कितनी दे दो, 2। ठीक है, अब देखो इक्वेशन एक ये थी, 2 वो आ गई, एक में से मैं क्या कर देता हूँ, 2 घटा देता हूँ अभी। ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, बताओ ठीक है क्या, कितना आएगा अभी अपने पास यहाँ पे, x k+1 माइनस का अगजाई इक्वल्स टू, इधर कितना था अभी, फाई एक्स के माइनस का फाई एक्स है। यहाँ तक बताओ ठीक है क्या मामला, कोई दिक्कत नहीं। ओके रिपोर्ट अभी, ठीक है। अब देखना, इसके अंदर मैं इसको डेरिवेटिव्स की फॉर्मेट में बनाऊंगा मैं, x k+1 माइनस का अगजाई, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ किसी चीज से। ठीक है, फाई एक्स के माइनस का फाई ऑफ अगजाई, ये लिख दिया, अभी इसको मल्टीप्लाई किया, किससे किया, ठीक है, एक्स के माइनस अगजाई इंटू एक्स के माइनस अगजाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन गया मेरे पास, एक पढ़ा हुआ है ये, एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स नोड अपोन में एक्स माइनस का एक्स नोड, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नोड के ऊपर क्या बनता है, डेरिवेटिव बनता है। 11th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये पढ़ा होगा ना, सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू किसके ऊपर, ए पे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए। सेम बन रहा, सेम बन रहा ना। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, टेकिंग लिमिट लगाओ भी, टेकिंग लिमिट एक्स के टेंस टू भाग जाएगी ऊपर। ठीक है, ये आ जाएगा अभी, दिस इंप्लाइज x k+1 माइनस का अगजाई इक्वल्स टू, ठीक है, फाई डैश अगजाई डॉट, ठीक है, ये आ गया अभी एक्स के माइनस का अगजाई, बताओ ठीक है क्या। ओके भी, उतारो इसको यहाँ तक। ठीक है, अब देखना अभी, मैं इन दोनों की वैल्यूज लिखूंगा कुछ ना कुछ। ठीक है, लिख दोगे फिर साइड पे, दोनों की जगह अप्लाई कर देंगे।
ठीक, इधर लिख देना साइड में कि मेरे पास अगजाई तो क्या है, एग्जिट रूट है, अगजाई इज एग्जिट रूट माना, ठीक है। और एक्स के क्या है, इज अप्रोक्सीमेट रूट है, अगजाई तो एग्जिट रूट है, एक्स के क्या है मेरे पास, अप्रोक्सीमेट रूट। तो लिख देना भी लेट एक्स के में से अगजाई घटाए तो क्या है मेरे पास, एप्सिलॉन के आया, क्या है मेरे पास, एप्सिलॉन के, ठीक है। एंड एक्स के प्लस वन में से अगजाई को घटाया तो कितना आ गया मेरे पास, एप्सिलॉन के प्लस वन आया भी, क्या आया मेरे पास, एप्सिलॉन के प्लस वन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखना इन दोनों की जगह अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन के प्लस वन इक्वल्स टू फाइव डैश एक्स आई, यहाँ पे कितना है मेरे पास, एप्सिलॉन के आ गया, लिख दूँ इन चीज, ठीक है। तो देखो लिखो भी, यह आ गया, दिस इंप्लाइज एप्सिलॉन के प्लस वन इक्वल्स टू फाइव डैश एक्स आई, फाइव डैश एक्स आई डॉट एप्सिलॉन के, ठीक है। दिस इंप्लाइज एप्सिलॉन के प्लस वन अपॉन में एप्सिलॉन के इक्वल्स टू फाइव डैश एक्स आई, बताओ ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं, ओके। लिमिट लगा दो भी, लिमिट लगाई मैंने, के टेंस टू इन्फिनेटिव, तो ये आ गया भी मेरे पास एप्सिलॉन के प्लस वन अपॉन में एप्सिलॉन के इक्वल्स टू, इधर भी लिमिट लगेगी, ठीक है। तो फाइव डैश एक्स आई कोई कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं भी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास क्या करना है, इटरेशन मेथड निकालना। अब इसका कन्वर्जेंस भी दिखा देते हैं, क्या दिखा देते हैं इसका कन्वर्जेंस, लिखना इटेरेशन, ठीक है, मेथड हैज लीनियर इटेरेशन, लीनियर लीनियरली इटेरेशन, ब्रैकेट में लिख देना अभी फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। और कन्वर्जेंस लीनियरली, कन्वर्जेंस लीनियरली, ठीक है भी। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे चले भी, देखो देखना, सिंस क्या है था मेरे पास भी, लिमिट के टेंस टू इन्फिनेटिव एप्सिलॉन के प्लस वन अपॉन में एप्सिलॉन के इक्वल्स टू आई डैश एक्स आई था, दोनों साइड में क्या ले लेता हूँ मैं, मोड ले लेता हूँ, दोनों साइड में क्या ले लेता हूँ मैं, मोड ले लेता हूँ। तो दिस इंप्लाइज कितना आ गया भी, लिमिट के टेंस टू इन्फिनेटिव मोड एप्सिलॉन के प्लस वन अपॉन में एप्सिलॉन के इक्वल्स टू मोड आई डैश एक्स आई, ये किससे छोटा होगा भी, वन से, ठीक है। और कन्वर्जेंस के लिए लिख देना भी इसके अंदर, ठीक है, यू एन प्लस वन, यू एन क्या होना चाहिए, एक से छोटा, ठीक है। तो ये इसका कन्वर्जेंस निकालना, किसी क्वेश्चन में भी आ जाए ना अपने पास, किसी क्वेश्चन के अंदर भी आ जाए, ठीक है, या फिर क्वेश्चन में दिखा भी देंगे, ठीक है। पहले उसको x के बराबर क्या मानेंगे, फाइव ऑफ एक्स मानेंगे, उसका डेरिवेटिव करके उसका मोड लेके और x नोड की वैल्यूज रखेंगे, एक से छोटा आना चाहिए, तो उसका क्या हो जाता है, वो कन्वर्जेंस हो जाता है, ठीक है भी। अब अगला मेथड देखो भी,
अटकेन डेल स्क्वायर प्रोसेस। चले ठीक है, देखो भी चले, देखना भी। ठीक है, अटकेन डेल स्क्वायर प्रोसेस, देखना भी। लेट एक्स जे माइनस वन, एक्स जे और एक्स जे प्लस वन, क्या मान लिया, 3 रूट मान लिए। ठीक है, R3 क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे, 3 रूट लेके चलने पड़ेंगे इसके अंदर। R3, ठीक है, अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन f ऑफ x इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स जे माइनस वन, एक्स जे प्लस वन की 3 क्या मान लिया अभी, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मान लिया इक्वेशन के। इक्वेशन अलजेब्रिक ट्रांसेंडेंटल है, कोई दिक्कत नहीं। लेट अगजाई बी इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, देन फॉर एक्स जे माइनस वन और एक्स जे। ठीक है, शुरू में क्या ले लिया अभी मैंने, एक्स जे माइनस वन और एक्स जे ले लिया। ठीक है, तो याद करो, देखो एक इक्वेशन निकल गई थी, डेरिवेटिव बनाया था मैंने जहाँ पे एप्सिलॉन के प्लस वन लिखने से पहले, याद करो आया था, वहां लिख दिया मैंने एक्स जे माइनस का अगजाई और हाई डैश अगजाई डॉट, देखो ये वाला। ठीक है, इसकी जगह कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जे माइनस वन लिख दिया। कितना आ जाएगा, एक्स जे माइनस वन माइनस का अगजाई। इक्वेशन मान ली भी मैंने, कितनी मान ली, एक मान, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, ऑल्सो फॉर एक्स जे कोमा एक्स जे प्लस वन। ठीक है, आप किसके लिए लेंगे भी, एक्स जे और एक्स जे प्लस वन के लिए। कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ जे प्लस वन मान लो, यहाँ जे मान लो, एक्स जे प्लस वन माइनस का अगजाई इक्वस टू, यह आ जाएगा अभी 5 अगजाई, यहाँ आ जाएगा भी, कितना आएगा, एक्स जे माइनस का अगजाई। इक्वेशन कितने आगे भी, 2 आगे। बताओ यहाँ तक ठीक है क्या, 1/2 कर देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1/2 किया, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 कितना आएगा, देखो ऊपर तो कौन थी, एक्स जे माइनस का अगजाई, एक्स जे, नीचे कौन अभी, एक्स जे प्लस वन है, इधर कौन है, दोनों में 5 से 5 कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स जे माइनस वन माइनस हो जाएगी, एक्स जे माइनस वन माइनस तक जाएगी, अपॉन में नीचे आ जाएगा एक्स जे माइनस तक जाएगी। बताओ ठीक है क्या यहाँ तक मामला, कोई दिक्कत नहीं। इसको इसके पास भेज दो, इसको इसके पास भेज दो, कितना आ जाएगा अभी देखो, दिस इंप्लाइज, ये आगे इसके पास मल्टीप्लाई किया तो एक्स जे माइनस अगजाई का स्क्वायर इक्वस टू
ये आ गया अभी एक्स जे प्लस वन माइनस का अगजाई डॉट एक्स जे माइनस वन माइनस का अगजाई। बताओ ठीक है क्या? ठीक है, दिस इंप्लाइज, इसका होल स्क्वायर ओपन करो भी, एक्स जे का स्क्वायर प्लस अगजाई का स्क्वायर माइनस का 2 अगजाई एक्स जे इक्व टू, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो भी, एक्स जे प्लस वन डॉट एक्स जे माइनस वन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस का अगजाई डॉट एक्स जे प्लस वन, ठीक है, माइनस का अगजाई एक्स जे माइनस वन प्लस का अगजाई का स्क्वायर, ये हो गया अभी, अगजाई का स्क्वायर से ये कैंसिल भी। बताओ ठीक है क्या? कोई दिक्कत नहीं, अगजाई कॉमन आ जाएगी भी। अगजाई कॉमन आ जाएगी, इन दोनों को इधर कॉमन लेके लेके आ जाओ, इधर आएंगे तो दोनों किसके आएंगे? प्लस के। किसके आएंगे? प्लस के। तो कितना हो जाएगा? एक्स जे प्लस वन प्लस का माइनस का 2 एक्स जे। बताओ ठीक है क्या? कोई दिक्कत नहीं, ये इधर रहने दो भी, ये इधर आ जाएगा, एक्स जे प्लस वन डॉट एक्स जे माइनस वन, ठीक है, माइनस का एक्स जे का स्क्वायर। बताओ ठीक है क्या? ठीक है, अभी अगजाई इक्वल टू आ गया, अभी अगजाई की वैल्यूज निकल के आ गई, यही फॉर्मूला बनेगा अपने पास। इसको दूसरी वैल्यूज में भी लिख सकते हैं, देखो अगजाई इक्वल टू, ठीक है, इसको नीचे भेज दो, इसके कितना आ जाएगा अभी, एक्स जे प्लस वन डॉट एक्स जे माइनस वन माइनस का एक्स जे का स्क्वायर अपॉन में, ठीक है, एक्स जे प्लस वन प्लस का एक्स जे माइनस वन माइनस का 2 एक्स जे। ठीक है, कितना आ गया इक्वेशन? कितनी इक्वेशन निकल के चुकी? एक दो तीन, ये फॉर्मूला बन गया अभी। इसको दूसरी टर्मों में भी लिख सकते हैं अपने पास, इसको दूसरी टर्मों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखना अभी दूसरी टर्मों में कैसे लिखेंगे। चलो भाई आगे देखो भी, अगजाई इक्वल्स टू एक्स जे प्लस वन, ठीक है, माइनस का डेल एक्स जे का स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स जे का स्क्वायर, डेल का स्क्वायर एक्स जे माइनस। बताओ ठीक है क्या था? ओके, ये दूसरे टर्म में फॉर्म, ये अब बना कैसे, मैं बना के दिखा देता हूँ। इससे वो पीछे वाला प्रूफ करते तो बराबर ही हो गया एक तो, ठीक है, इसको बराबर दिखाएंगे, या तो पीछे वाला याद कर लो, फिर ये याद कर लो भी, इक्वेशन कितनी मान लो इसकी, यार इससे मैं पीछे वाला बना देता हूँ। डेल क्या होता है? ऑपरेटर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो लिखो भी, वेहर डेल एक्स जे, इसका मतलब क्या हो भी, एक्स जे में से कौन घट, एक्स जे प्लस वन में से कौन घटेगा? एक्स जे घटेगा, डेल एक्स जे प्लस वन में से एक्स जे घटेगा, ठीक है। और एक क्या चल रहा है मेरे पास यहाँ पे, डेल एक्स जे माइनस वन, इसका मतलब क्या हो भी, एक्स जे में से कौन घटेगा? एक्स जे माइनस वन घटेगा। बताओ ठीक है क्या? ठीक है, यहाँ पे एक चर्चा और हो रहा है अभी, डेल का स्क्वायर एक्स जे माइनस वन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डेल का स्क्वायर, इसी के डेल लगा देता हूँ, इसी के दोनों साइड में क्या ले लेता हूँ, डेल, तो इधर तो क्या हो जाएगा, डेल का स्क्वायर एक्स जे माइनस वन, इधर कितना जाएगा अभी, डेल एक्स जे माइनस का डेल एक्स जे माइनस वन। बताओ ठीक है क्या? कोई दिक्कत नहीं, ओके रिपोर्ट अभी, ठीक है। डेल एक्स जे की वैल्यूज कितनी है मेरे पास यहाँ पे, एक्स जे प्लस वन माइनस का एक्स जे माइनस का, इसकी वैल्यूज कौन सी है अभी, एक्स जे
माइनस एक्स जे माइनस वन। ठीक है, ये कितना होगा अभी, एक्स जे प्लस वन माइनस माइनस प्लस का, प्लस एक्स जे माइनस वन, ये कितना हो गया माइनस का। बताओ ठीक है क्या यहाँ तक। ठीक है, अब सारी वैल्यूज पुट कर दो अभी इसके अंदर, सारी वैल्यूज इक्वेशन 4 में पुट कर दो यूजिंग इन इक्वेशन 4 भी। इक्वेशन 4 में वैल्यूज पुट करोगे तो देखो क्या आएगा। करे आगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो, कोई बीमारी हो, बोल सकता है, बोलने का कोई चार्ज नहीं है अभी। ठीक है, आगे चला अभी। अगजा इक्वल्स टू, अगजा इक्वल्स टू, यहाँ कितना होगा अभी, एक्स जे प्लस वन, कितना हो गया एक्स जे प्लस वन माइनस का डेल एक्स जे प्लस वन माइनस का एक्स जे प्लस वन माइनस का एक्स जे का स्क्वायर अपॉन में डेल स्क्वायर एक्स, इसकी जगह कौन आ जाएगा एक्स जे प्लस वन, एक्स जे प्लस वन प्लस एक्स जे माइनस वन माइनस का टू एक्स जे। ठीक है, इसके अपॉन में क्या मान लिया अभी मैंने, यार कोई दिक्कत नहीं, ओके ठीक है। आप बताओ अभी एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, नीचे वाला तो प्रूफ हो गया ना। ठीक है, ऊपर लेके आना अभी, नीचे तो ले दो इसको, एक्स जे प्लस वन प्लस एक्स जे माइनस वन एक्स जे माइनस वन माइनस का टू एक्स जे। ठीक है, ये आ जाएगा अभी एक्स जे प्लस वन, ये आ गया अभी एक्स जे प्लस वन। ठीक है, प्लस का एक्स जे माइनस वन माइनस का टू एक्स जे। ठीक है, माइनस इसका होल स्क्वायर ओपन करो अभी, कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर जे प्लस वन। ठीक है, माइनस एक्स जे का स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस टू एक्स जे प्लस वन और एक्स जे। बताओ ठीक है क्या तक मान, कोई दिक्कत नहीं, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और ये भी कैंसिल हो रहा है ना, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भी, कितना बचा एक्स जे प्लस वन एक्स जे माइनस वन माइनस का एक्स जे का स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया अभी एक्स जे प्लस वन प्लस का माइनस का टू एक्स। ठीक है, किसकी वैल्यू चाहिए, आग जाएगी। बताओ ठीक है क्या बात, कोई दिक्कत नहीं भी। ठीक है, ये प्रूव करना था मेरे। अब इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं क्वेश्चन, उतारो उसको। करे भी इसका क्वेश्चन। ठीक है, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में इतनी बड़ी राम कहानी नहीं होगी, क्वेश्चन के अंदर इतनी बड़ी राम कहानी नहीं होगी। ठीक है, चले भी। ठीक है, जिसके अंदर ये दोनों मेथड यूज हो जाएंगे। चले, देखो भी एग्जाम्पल लिखो, 2.27
फाइंड ए फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन ठीक है। इक्वेशन क्या अभी, ई की पावर एक्स टेन एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यूजिंग इटेरेशन मेथड है तो यूजिंग इटेरेशन मेथड। ठीक है, आल्सो अप्लाई एटकेन डेल स्क्वायर प्रोसेस। ठीक है, टू एक्सीलरेट ठीक है दी कन्वर्जेंस दी कन्वर्जेंस। ठीक है, ये वाले सबसे पहले देखो इसका क्या निकालेंगे, इनिशियल रूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इनिशियल रूट। मैं बताता हूँ आपको। देखो इनिशियल रूट क्या होते हैं, अपने पास देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। इसका कोई एक ऐसा रियल रूट निकालो। इक्वेशन है ई की पावर एक्स टेन एक्स बराबर में वन। ठीक है, यूजिंग इटेरेशन मेथड, कोई दिक्कत नहीं, इटेरेशन मेथड अप्लाई करना है। और क्या करना है, एट कैन डेल स्क्वायर प्रोसेस कर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। पहले अपने पास इटेरेशन मेथड के पास लेंगे, उससे पहले अपने पास क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसका इनिशियल रूट निकालो। वो निकालने के बाद एक्स की टर्म में इसका कोई फॉर्मूला बनाओ। ठीक है, जिससे अपने पास क्या निकलती रहे, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकलती रहे। ये क्वेश्चन तुम्हें हर काम में करना है। वो पीछे जो बताया था उसका कोई सीन नहीं, उसमें फॉर्मूला काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा। वो फॉर्मूला प्रूव किया मैंने। ठीक है, सबसे पहले तो लिखो इसको, लेट एफ ऑफ एक्स के बराबर क्या बनेगा अभी, ई की पावर एक्स टेन एक्स माइनस वन। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, टू फाइंड इनिशियल रूट ठीक है ऑफ एन इक्वेशन ठीक है, देखो किसके बराबर मानते हैं इसको, y बराबर में एफ ऑफ एक्स मानते हैं, इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप देखो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स बराबर में जीरो। ठीक, हैज रूट किसके अंदर आएगा, कोई इंटरवल के अंदर आएगा, इन ए और बी में। ठीक है, लेकिन ए और बी की कंडीशन क्या होनी चाहिए, इफ, इस चीज का ध्यान देना अभी, ए और बी की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी का दोनों का मल्टीपल वो जीरो से छोटा बनना चाहिए। एक बात समझना, जैसे तुम्हारे पास एक इंटरवल बनेगा ए और बी, तो अगर एफ ऑफ ए की वैल्यूज कुछ भी ऐसी आई, तुम्हारे पास कोई वैल्यूज आई, एफ ऑफ बी की वैल्यूज कुछ ऐसी आई, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इन दोनों का मल्टीपल जीरो से छोटा कब हो सकता है, जब ये नेगेटिव हो। तो एक तो नेगेटिव होना चाहिए, ये बात तो सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव नेगेटिव बन जाए पॉजिटिव बन जाएगा, तो जीरो से बड़ा बनेगा। दोनों पॉजिटिव है तो भी जीरो से बड़ा बनेगा। तो सिंपल सी बात है, एक जीरो छोटा लो, एक क्या लो, जीरो से बड़ा। वो निकाल के वो इंटरवल में रखो, और एक्स नोड निकालूंगा ए प्लस बी बाई टू। एक्स नोड जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, आगे लिख देना, इसके आगे इधर लिख दो, देन इनिशियल अप्रोक्सीमेट, देन इनिशियल अप्रोक्सीमेट। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, कितना हो जाएगा अभी, एक्स नोड इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। एक्स नोड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बाई, कोई दिक्कत नहीं भी।
ओके, करें अब? ठीक है, देखो चले भी, एफ ऑफ एक्स के बराबर ये मान के चल रहा हूं मैं। ठीक है, चले लिखना अभी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना था, ई की पावर एक्स टेन एक्स माइनस वन। जीरो निकालो अभी, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, ई की पावर जीरो कितना होता है, वन। टेन जीरो कितना होता है, जीरो, माइनस वन आ गए। एफ ऑफ वन पे निकालो, कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर नहीं है, ये रहा कैलकुलेटर है। ठीक है, देखना अभी ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, लेकिन बीएससी वाला है, 82 ms का है। बाड़क चलाया करी इसने, तम के हो बड़े आदमी। इसको ऑन करो, ऑन हो गया अभी। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान दे लेना। ठीक है, तुम्हारी गलती भी आ सकती है इसके अंदर, क्यों? क्योंकि ये देखो क्या है अपने पास, टेन है। ठीक है, टेन के अंदर डिग्री और रेडियन दोनों चीज होते हैं। टेन क्या होता है, ट्रिंगोनोमेट्री। ट्रिंगोनोमेट्री में डिग्री और रेडियन दोनों चीज चलेंगे, तो इस चीज में ध्यान दे लेना। अगर अपने पास यहाँ पे टेन है, टेन के अंदर क्या आना चाहिए, यहाँ पे अगर वैल्यूज डिग्री में है तो डिग्री में लेके चलोगे, रेडियन में तो रेडियन में चेंज करोगे। इस कैलकुलेटर को चेंज करना पड़ता है, कहाँ से चेंज होता है, मोड से चेंज होता है। किससे चेंज होता है, मोड। अब अपने पास किस में चलेगी है, रेडियन में, तो रेडियन के अंदर आर ले लो, एक बार दबाया, दो, अब आ गया भी, पहले नंबर पे डिग्री है, दूसरे नंबर पे रेडियन, तीसरे नंबर पे। ठीक है, क्योंकि दोनों में गलती आती है इसके अंदर। ओके, अब इसमें वैल्यूज रख के देखो, देखो किसकी वैल्यूज रखनी है अभी अपने पास, यहाँ पे वन की वैल्यूज रखनी है, तो ई की पावर वन। देखो ई कहाँ है, ये रहा एल एन के नीचे, तो शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट ई वन, इसकी वैल्यूज आई भी 2.7 ये आया। ठीक है, इन टू, ठीक है, टेन, टेन ये रहा, टेन ब्रैकेट वन, इसकी वैल्यूज आई भी ये आई। इसमें से घटा दो माइनस का एक, इसकी वैल्यूज आई भी 3.2334, ये इस प्रकार से। पॉइंट के बाद बहुत सारी डिजिट, तो फिक्स कर लो पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेनी है मेरे को। ठीक है, जो लास्ट वाली डिजिट है वो 5 है या 5 से बड़ी है ना, तो उसको आगे वाले में एक अंक जोड़ दो, तो ये आई भी 3.23 और 3, इसके आगे देखो 4 और 7 है, 4 और कितना है 7, तो अपने को पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेनी है। इसके आगे अगर 5 है ना, ये 5वीं डिजिट ये 5 या 5 से बड़ी हो तो आगे वाले में एक जोड़ दो, अगर 5 से छोटी है तो रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना है 7, तो इसको मैं आगे वाले में एक जोड़ देता हूँ अभी। कितना आ गया मेरे पास, ये 5 आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो ये तो रूट बन गया अभी। कैसे रूट बना, देखो मैंने क्या बताया था, एक नेगेटिव ले लो एक पॉजिटिव, दोनों का मल्टीपल जीरो छोटा बनेगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिंस एफ ऑफ जीरो डॉट एफ ऑफ वन किससे छोटा है, जीरो से छोटा है। ठीक है, ओके, रूट ऑफ इक्वेशन इज इन, ठीक है, 0,1 के अंदर से, 0,1 के अंदर से। ठीक है, एंड इनिशियल रूट, एंड इनिशियल रूट। ठीक है, एक्स नोड की वैल्यूज क्या होगी भी, 0+1/2 कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.5। बताओ ठीक है क्या, सही है? ठीक है, आप देखो अभी मेरे पास एक्स नोड की वैल्यूज आ चुकी है, किसकी वैल्यूज निकालना, फॉर्मूला बनाना है मेरे को। क्या बनाना है, फॉर्मूला। ठीक है, सिंस ए की पावर एक्स 10x इक्व टू तुम्हारे पास कितना है 1, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा इसको इधर भेज दो अभी, 10x इक्व टू कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यूज निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको इधर भेज दो, ई की पावर माइनस का एक्स हो जाएगा। बताओ ठीक है क्या? ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यूज आई कि नहीं आई, एक्स बराबर कितना आ जाएगा अभी, 10 का इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, इसको क्या मान लो तुम 5x। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका पहले कन्वर्जेंस भी दिखा देते हैं, डेरिवेटिव किससे छोटा होना चाहिए, 0 छोटा होना चाहिए। बताओ लिखो यहाँ तक एक बार इसको,
ठीक है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा अभी? आई डैश एक्स क्या होना चाहिए? मोड एक से छोटा होना चाहिए भी, एक्स नोड रखने के बाद। ठीक है, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? फाइव डैश एक्स निकालो अभी, साइड में करके निकाल दिया। फाइव डैश एक्स कितना होगा? टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर। वेरी गुड। एक्स की जगह कितना है? ए की पावर माइनस एक्स कितना है अभी? वन अपॉन वन प्लस ए की पावर माइनस का टू एक्स आ गया इन टू, इसका करोगे अभी माइनस आ गया, माइनस आ जाए आगे आ जाएगा, और ये कितना जाएगा? ई की पावर माइनस का एक्स आ गया। कोई दिक्कत नहीं, ओके रिपोर्ट अभी। ठीक है, ये देखो अभी क्या फाइव डैश एक्स का मोड ये हो जाएगा, मोड के अंदर पॉजिटिव बन जाता है, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस ई की पावर माइनस का टू एक्स। ठीक है, आप इसमें एक्स नोड की वैल्यूज पुट करोगे भी, आपको पता है एक से छोटा बनेगा कि बनेगा? नहीं, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि अपने पास जो ऊपर वैल्यूज आएगी उसका स्क्योर हो रहा नीचे और एक जुड़ रहा है, तो एक से छोटी होगी अपने पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अपने पास ये एक से छोटा हो गया। आगे चले, अब इसका इटरेशन फॉर्मूला बना लेता हूँ। बताओ यहाँ तक ठीक है क्या? कोई दिक्कत नहीं? ठीक, उतारो इसको यहाँ तक। उतार लिया अभी? आगे चल रहा हूँ अभी मैं, देखना, लिखो सो इटरेशन फॉर्मूला। कितना आ जाएगा अभी? एक्स के प्लस वन इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स के। बताओ ठीक है क्या? अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल रहा हूँ, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाले भी। यानी प्रथम सन्निकटन मान। ठीक है, क्या इक्वल टू क्या लूंगा अभी अपने पास यहाँ पे? जीरो। क्या लूंगा? जीरो। ठीक है, तो जीरो लेते ही अपने पास इधर कितना बन जाएगा अभी? एक्स वन इक्वल टू इधर कितना जाएगा? फाइव एक्स नोड। फाइव एक्स नोड की वैल्यूज क्या थी? टेन इनवर्स ई की पावर माइनस का एक्स नोड। ठीक है, ये आ गया, क्योंकि इसके बराबर ये लिख देना, कितना आएगा? टेन इनवर्स ई की पावर माइनस का एक्स के, ये हो गया। एक्स नोड की वैल्यूज कितनी थी तुम्हारे पास यहाँ पे? 0.5। ठीक है, रखो अभी इसके अंदर टेन इनवर्स कितना? टेन इनवर्स ई की पावर माइनस का 0.5 कितना आएगा अभी वैल्यूज देखो। ये रहा कैलकुलेटर, अप्लाई कर देता हूँ, एक मिनट लगेगी। सबसे पहले तो ई की पावर निकालता हूँ अभी मैं। ई की पावर में माइनस का 0.5 की वैल्यूज आई, ये आया, और इसको ले लेते हैं टेन इनवर्स में, शिफ्ट दबाओ, टेन इनवर्स आंसर, आंसर ये रहे, ब्रैकेट बंद, ये आ गया अभी 0.5452। कितना है इसकी वैल्यूज? 0.5452 इसकी वैल्यूज आ चुकी। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर ले आओ, सब अपने आप हो जाएगा। सेकंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक, अब की बार के बराबर कितना रखेंगे? वन रखेंगे। सेकंड अप्रोक्सीमेशन, के इक्वल टू कितना रखेंगे? वन रखेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा अभी? एक्स टू। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? फाइव एक्स वन। ठीक है, सही है भी मामला, आगे बढ़े।
कितना आ जाएगा देखो, tan इनवर्स माइनस, ठीक है, निकालो भी, निकालें, देखो कितना आएगा, कैलकुलेटर अप्लाई करता हूँ मैं। शिफ्ट दबाया भी, ई की पावर में ले लो माइनस का 0.5452, ये आ गया भी, ये आ गया। शिफ्ट दबाओ दोबारा से, tan इनवर्स लो, ब्रैकेट, आंसर, ये आ गया 0.5254, हाँ, 0.5254। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसके लिए निकाला था मैंने? अब सेकंड निकल गया, अब थर्ड निकाल देंगे भी। थर्ड अप्रोक्सीमेट कितना लेंगे, के बराबर 2, ठीक है, एक्स कितना निकल के आएगा, हाँ के बराबर 2 ना, x3 आई ऑफ x2 इक्वल्स टू tan इनवर्स ए की पावर माइनस का 0.5254, ठीक है, कितनी वैल्यू जाएगी भी देखो, ई की पावर शिफ्ट दबाओ, ये माइनस का 0.5254, ये वैल्यू जाएगी, ठीक है। शिफ्ट दबाओ, tan इनवर्स करो, ब्रैकेट लो, आंसर, ये आ गया भी 0.5340, ये निकल गया, ठीक है। इसी प्रकार अपने पास क्या ले लेंगे, x4 के ले लेंगे भी, x4 के लिए कितना बन जाएगा, ए की पावर में कितना लिख दो, ए की पावर माइनस का 0.5340, यह आया, ठीक है। ये दबाओ, tan इनवर्स के अंदर आंसर लो, ये तो निकल गया अभी 0.5303, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला x5 निकालेंगे अभी, x5 के अंदर कितना आ जाएगा, शिफ्ट दबाया, ई की पावर माइनस लो, ठीक है, 0.5303, कल कैलकुलेटर ले आओ, कैलकुलेटर सीख जाओगे तुम भी, ठीक है। और ये किस में दबाना है, tan इनवर्स ब्रैकेट, आंसर, ये आ गया भी 0.5319, ठीक है। अगला ए की पावर माइनस का x6 की वैल्यूज निकाल लिया ना, ठीक है, देखो कितना हो जाएगा, माइनस का 0.5319, ठीक है, tan इनवर्स में दबाओ हुई, आंसर, ठीक है, यह आ जाएगा 0.5312, x7 माइनस का 0.5312, ये आ गया 0.5315 आ गया अभी, x8 शिफ्ट दबाया, पावर माइनस ली,
5315 लिया, ठीक है। ये आया, इसको दबाओ tan इनवर्स में, जीरो पॉइंट 5313, ठीक है। ये आ गया। आप निकालना भी x9, जहां तक रिपीट होना ही होगा ना तब तक चलना, इसको रिपीट करना है, ठीक है। अब दबाओ भी, शिफ्ट दबाया, e की पावर माइनस का 0.5313, ये आ गया। शिफ्ट tan इनवर्स 0.5314, ठीक है। ये आ गया, नग जाएगा ये। शिफ्ट दबाओ, e की पावर, गलती होगी, e की पावर माइनस का 0.5314, ये आ गया, ठीक है। इसको tan इनवर्स में दबाओ भी, आंसर लो, ये आ गया, बिल्कुल आ गया भी सेम, x की पावर 10 पे 0.5314, रिपीट हो गया अभी ये। क्या हो गया? रिपीट हो गया, तो इसका एग्जिट सॉल्यूशन है। ये अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन थे, देखो मैंने दो नाम लिए थे, एक अप्रोक्सीमेट लिया था, एक एग्जिट सॉल्यूशन लिया था, अगजाई मान रहा था, तो ये एग्जिट सॉल्यूशन आ गया इसका, दोनों रिपीट हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भी, उतारोगे इसको यहाँ तक, लिख देना सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन अप टू 4 डेसिमल प्लेस, ठीक है। कितना हो जाएगा अभी? x इक्वल टू 0.5314, पीली पट्टी से इसको क्या कर दो, हाईलाइट कर दो अभी, पीली पट्टी लगा दी, ठीक है। आज सिलेशन करेंगे अभी एट कंटाइल स्क्वायर प्रोसेस से, अभी तो एक ही मेथड हुआ है, ठीक है। ये तो 2 मिनट का ही है, करें, ठीक है। देखो भी, आगे चले। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है, कोई बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आती नहीं, एग्जाम में आएगी दिक्कत तो, दिक्कत कब आती है? एग्जाम में, जब फोन करके बोलते हो सर ये कैसी है, ये कैसी हुआ, पढ़ा नहीं जा रहा, नींद आ रही है ठीक है भी। एक्सीलरेशन बाई एटकन डेल स्क्वायर प्रोसेस, ठीक है। क्या था फॉर्मूला? अगजाई इक्वल टू एक्स जे प्लस वन माइनस का डेल एक्स जे का स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर एक्स जे माइनस वन, ठीक है। ये था। तीन क्या ले लेता हूँ अभी? अप्रोक्सीमेट ऑफ इटेरेशन मेथड, ठीक है। इटेरेशन मेथड से अपने पास तीन क्या ले लेता हूँ? अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ले लेता हूँ, ले लेना भी, टेकिंग थ्री अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि एक तो अपने पास क्या चाहिएगा? जे माइनस वन, एक जे चाहिएगा, एक जे प्लस वन, ठीक है। तो 1 2 3 ले लेता हूँ, टेकिंग थ्री अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेशन ऑफ मेथड, ठीक है। अभी देखना, x1 की वैल्यूज कितनी है, x2 की वैल्यूज कितनी है, और
x3 की वैल्यूज कितनी है, पीछे से लिख दो अभी तीनों की वैल्यूज। x1 की वैल्यूज तो कितनी आई थी, ये रही 0.5452, 0.5452। x2 की वैल्यूज कितनी है, 5254। x3 की वैल्यूज 0.5340। बताओ ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ओके रिपोर्ट है। ठीक है, अब देखना अभी, देन इसके अंदर j बराबर 2 मान लो, तो इधर कितना आएगा अभी, इधर तो कितना हो जाए 3, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 1। ठीक है, यहाँ कितना किसकी वैल्यूज निकल गई, तो x4, और x4 को लगा दो स्टार, क्योंकि x4 की वैल्यूज पीछे भी निकली हुई है, पीछे भी निकली हुई है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया अभी, x3 माइनस का डेल x2 का स्क्वायर, डेल का स्क्वायर x1। बताओ ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब इनकी वैल्यूज निकाल दो अभी। देखो x1 की वैल्यूज कितनी है तुम्हारे पास, x1 इक्वल टू 0.5452, x2 इक्वल टू कितना 0.5254, x3 इक्वल टू कितना है 5340। ठीक है, अब इसमें से घटा दो अभी, डेल x1 घटाओ, डेल x1 निकालो, कितना आएगा, इसमें से इसको घटाओ, डेल x2 करो भी, इसमें से इसको घटाओ, बताओ क्या आएगी इसको वैल्यूज। अरे निकाल दो नालायको, 52, जो भी आ रही है माइनस क्या वैल्यूज नहीं होती क्या, 0.5452, ये आ गया अभी, इसकी वैल्यूज आई माइनस का 0.0198। ठीक है, इसमें से इसको घटा दो अभी, 0.53, 0.5340 माइनस का 0.5254, कितनी आई भी, 0.00468 आ रही है। सही है, एट सिक्स आएगी, 86 कितनी आएगी, ठीक है। आप देखना अभी क्या निकालना था मेरे को यहाँ पे, डायल का स्क्वायर ये भी निकालना है ना, इसमें से इसको उठा दो अभी, आगे करूँ, ठीक है, डायल का स्क्वायर x1 करूँ आगे, उतार ले भी यहाँ तक, डायल का स्क्वायर x1 इक्वल टू कितना होगा अभी, 2 माइनस का डायल, दोनों की वैल्यूज लिख दो, 0.000086 प्लस 0.0, जोड़ो भी कितना आ जाएगा, ठीक है, कितने आगे 8 6 14 को चौको असल लागी एक, ठीक है, ये कितना हो गया 9 9 18 को आठ्यो असल लागी एक, ये कितना हो गया 2 और 0.0, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भी, ठीक है, कितना आ जाएगा x4 स्टार इक्व टू कितना था, पॉइंट
माइनस, ठीक है, कितना था 0.0086 का स्क्वायर, नीचे कितना जाएगा 0. बताओ ठीक है क्या? इसको सॉल्व कर लो अभी, इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? सॉल्व ही नहीं करना आता। ठीक है, देखो मैं कर देता हूँ, ठीक है, ये आ जाएगा अभी 0.0086 इंटू 0.0086, कितनी आई? ये आ गया, ठीक है, इसके डिवाइड करना है, क्या करना है 0.0284, ये आ गया, ठीक है, और किस में से घटाना है 0.5340 माइनस का आंसर, सेम आ गया अभी आंसर, ये आ गया 0.53, देखो 1 और 3 9 आ गए, कितना है 9, तो आगे वाला एक नंबर बढ़ जाएगा 4 आ जाएगा, 5314 हो जाएगा अभी, यही आंसर सेम आया था, ठीक है, यानी इटेरेशन मेथड के अंदर भी x10 की वैल्यू यही आई थी, x4 स्टार के अंदर भी आएगी, तो लिख देना अभी x4 स्टार इज सेम एज x10, सेम एज x10 बाई डेरिवेटिव मेथड, ठीक है, सो रूट ऑफ इक्वेशन इज, ठीक है, एक्सीलरेटेड बाई एटकन डेल स्क्वायर प्रोसेस, ठीक है, ये अभी बताओ ठीक है क्या? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आज के लिए, आगे क्वेश्चन और करा दूँ, बहुत है, ठीक है, चलो कल मिलते हैं तो प्यारे बच्चों, ठीक है, अब आगे देखो इजी इजी स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन करने हैं, ठीक है।